हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द स्टेप अप स्किल चैनल। आज की वीडियो में आपको कुछ अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कैनवा की, जिसको यूज़ करके आप बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कैनवा के अंदर। तो कैनवा में डिज़ाइनिंग करने के लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का भी पता होना चाहिए। अगर आप उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनवा के टिप्स एंड ट्रिक को, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और आप उन वीडियोस को वॉच करके अपनी स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कैनवा की टिप्स एंड ट्रिक्स को। सबसे पहले नंबर पे जो कैनवा की टिप्स है वो है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट आप किस तरह लगा सकते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे एक बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड, मैं ये वाला बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें आप टेक्स्ट इफेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, आप टेक्स्ट लें, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ कैनवा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कलर इसका वाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर वाइट कर दिया। अब टेक्स्ट इफेक्ट अगर आपने लगाना है तो आप टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं? आप यहाँ पे इफेक्ट पे जब जाएंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स आ जाएंगे इफेक्ट के साथ, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि इसके बिल्कुल नीचे आपको एक ड्रॉप शेडो नज़र आ जाएगा। शेडो वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पे क्लिक करें तो आपको और भी काफ़ी जो है वो शेडो या लिफ्ट के स्टाइल जो है वो शो हो जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसके कुछ मॉडिफिकेशन है, इनको आप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको ऑफसेट देना चाहते हैं, आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं इफेक्ट की, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ब्लर कितना आपने रखना वो भी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना अपने इफेक्ट का तो आप अपने इफेक्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कर देता हूँ तो मेरे इफेक्ट जो ड्रॉप शेडो है वो ब्लैक कलर का नीचे शो हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास और भी कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे शेडो की, जिसमें हमारे पास आउटलाइन है। अगर आप आउटलाइन यूज़ करना चाहते हैं, स्पाइस शेडो देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हैलो है, ठीक है। और आप नियॉन कलर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो नियॉन कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्टली बिल बोर्ड्स वगैरह के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लिच है, ये भी एक अच्छा इफेक्ट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इको है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कर्व शेप, अगर आपने कर्व शेप लगानी तो आप कर्व शेप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, आप इन इफ़ेक्ट्स को यूज़ करें और इन इफ़ेक्ट को यूज़ करने के साथ साथ आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। तो ये था पहला इफ़ेक्ट, टेक्स्ट इफ़ेक्ट। दूसरा जो हमारे पास जो दूसरी टिप्स एंड ट्रिक्स वो है इमेज ड्रॉप शेडो, ठीक है। इमेज ड्रॉप शेडो कैसे आपने लगाना है? मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट को भी रिमूव कर दो। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल बाल जी। तो ये मैंने एक इमेज लिया, इस इमेज के ऊपर हम इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएँ एडिट इमेज के ऊपर। जैसे ही एडिट इमेज के ऊपर आप जाएंगे, नीचे आपको शेडो आ जाएगा नज़र, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप इस पर ड्रॉप शेडो लगाना चाहते हैं, ड्रॉप शेडो लगा देंगे। आप जैसे ही इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे, इस पर ड्रॉप शेडो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। आप इस ड्रॉप शेडो को मज़ीद एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लर कम कर सकते हैं, इसको ऑफसेट आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, अगर आप अपने ड्रॉप शेडो का एंगल आपने कोई और रखना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर आपने चेंज करनी तो आप ट्रांसपेरेंसी कम कर या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कलर चेंज करना तो आप कलर चेंज करके अप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने रीसेट करना है तो आप रीसेट कर देंगे तो वही जो सेटिंग रहेगी पहले वाली, वही सेटिंग आपकी इस पर अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और इफेक्ट भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंगल इफेक्ट है, और भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स मौजूद हैं। जस्ट आप इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप ब्राइटनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस अगर आपने देनी है वो भी आप दे सकते हैं, कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन की सेटिंग्स को देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप जो है वो अप्लाई करके अपनी इमेज के ऊपर इस ट्रिक को यूज़ करके बहुत ही अच्छे ड्रॉप इफ़ेक्ट, ड्रॉप शेडो जो है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है हमारे पास, वो नेक्स्ट टिप है ड्रैग एंड ड्रॉप गूगल इमेज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे फ्लावर्स की कोई इमेज है, ठीक है। आप फ्लावर्स की इमेज को डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके कैनवा के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस इमेज को ड्रैग करें। ड्रैग करने के बाद कैनवा के
कैनवस के ऊपर ड्रॉप कर दें तो आपकी वही इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप उसी साइज़ के साथ उसी क्वालिटी के साथ आपकी ये वाली इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगी। आपको डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी इमेज, आपने जस्ट इस इमेज को यहाँ पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करने के बाद जस्ट ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद इस कैनवस पे आके ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो ये थी हमारे पास थर्ड टिप ड्रैग एंड ड्रॉप की। नेक्स्ट हमारे पास टिप आती है फोर्थ, क्रिएट आउटलाइन ऑन एन ऑब्जेक्ट और इमेज। आप किसी भी इमेज के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज के ऊपर मैंने आउटलाइन लगानी है, तो आप कैसे इस पर आउटलाइन लगाएंगे, एडिट इमेज पे जाएंगे, एडिट इमेज पे जाने के बाद आप शैडो पे क्लिक करेंगे, शैडो पे क्लिक करने के बाद आप ग्लो के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, आप अगेन दोबारा ग्लो के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स आ जाएंगे। आप इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लो हमने देनी है, ग्लो देना हमने इस कलर का, आप इस कलर पे क्लिक करें और ब्लर हम कम कर देते हैं। ठीक है, कम करने के बाद साइज़ इसका इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साइज़ आप इंक्रीज़ कर दें, ट्रांसपेरेंसी कम कर दें, तो ये देखें कि आपका ये ग्लो इफ़ेक्ट जो है वो आपके इमेज के ऊपर या आउटलाइन जो है वो लग चुकी है। ठीक है, आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर दें, साइज़ इसका कम करना चाहते हैं तो कर दें। तो ये देखें कि ये बिल्कुल वही आउटलाइन की तरह इमेज जो है वो क्रिएट होगी। आप कोई और इमेज लेके आना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ से इमेजेस के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई और इमेज लेके आना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला इमेज है, आप इसके गिर्द अगर आउटलाइन लगाना चाहते हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें, एडिट इमेज के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, शैडो के ऊपर क्लिक करें और आप ग्लो के ऊपर क्लिक करें अगेन, तो इस पर भी ग्लो इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगेन ग्लो पे जाएं और आप इस पर भी ग्लो इफ़ेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, आउटलाइन लगा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर दें, साइज इसका कम कर दें, तो इस पर भी उसी तरह आपका आउटलाइन वगैरह जो है वो लग जाएगी। ठीक है, तो ये थी फोर्थ टिप कि आप किस तरह एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या इमेज के ऊपर आउटलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट टिप है मेरे पास, वो ये वाली है कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जब जाएं, आप किसी भी टेम्पलेट के ऊपर जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है, फिफ्थ टिप जो है वो ये है कि आप सिलेक्ट मल्टीपल लेयर्स, कि आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करके इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उनको लॉक करके भी अपने डिज़ाइन के ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सकते हैं। तो आपने मल्टीपल लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है। ठीक है, तो आप अगर इनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जस्ट ये इसी लेयर को क्लिक करेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये होल डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये इसको सिलेक्ट करेगा। उसके अलावा अगर आप टैब प्रेस करें तो टैब के साथ ये आपको बता रहा है कि आपकी कौन कौन सी लेयर सिलेक्टेड है और कौन सी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव एंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी फिफ्थ टिप कि आपने सेलेक्ट मल्टीपल लेयर्स को कैसे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद कैसे जो है इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये थी कैनवा की कुछ टिप्स एंड ट्रिक जो मैंने आपको बता दी है कि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करते हुए कैसे अपने डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।